साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं रत्नेश पांडे। कांग्रेस बिहार में एक्टिव है। राहुल गांधी का बिहार दौरा, प्रियंका गांधी का बिहार दौरा, मल्लिकार्जुन खड़गे का आना इस बात का संकेत है कि इस बार कांग्रेस आरजेडी के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी या आरजेडी जो सलाह देगी उसे वो मानने के लिए तैयार नहीं होगी। जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मामला गंभीर है तो महागठबंधन भी पीछे नहीं है। महागठबंधन के अंदर भी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है और कांग्रेस को इस बार साइड करने की तैयारी आरजेडी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ठंडा दिया जाएगा। कांग्रेस ये शब्द बोलते हैं आरजेडी के लिए कि ठंडा दिए जाएंगे। हमें 70 सीट से कम नहीं चाहिए। 70 सीट अगर नहीं मिलेगा इस बार तो हम अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी यादव मूड में नहीं है कि कांग्रेस को 70 सीट दिया जाए, क्योंकि 2020 चुनाव को आप याद कीजिए, कांग्रेस को 70 सीट दी गई लेकिन 19 विधायक कांग्रेस जिता पाई। इस वजह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी को लगता है कि हमारे कम विधायक होने की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे और इस वजह से वो रिस्क लालू प्रसाद यादव उठाना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस ने इस बार नया समीकरण जोड़ा है। दलित, ब्राह्मण और मुसलमान, ये जो है बीडीएम का फॉर्मूला, यानी कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमान को संयोज समेट करके कांग्रेस चलना चाहती है। और इसलिए आपने देखा कि जगलाल चौधरी के जयंती समारोह पर राहुल गांधी का बिहार दौरा, दलित नेता है, इसके अलावा पासी समाज से वो आते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि ब्राह्मणों को लेकर के भी काफी, चूंकि ब्राह्मण जो है कांग्रेस के फुट रहे हैं शुरू से ही। बाद में ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच के लेके चली गई। इसके अलावा कई ब्राह्मणों को जो है वो आरजेडी अपने पास रखता है, लेकिन ब्राह्मण आरजेडी को वोट बहुत कम ही करते हैं, जो कि सर्वे है, जो आंकड़े बताते हैं। तो ब्राह्मण का वोट कांग्रेस को जाएगा, इससे समेटने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा आप देखिएगा बिहार का प्रभारी बदल दिया गया कांग्रेस का और अब बारी है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की। इसके अलावा आप देखिएगा मुसलमानों के लिए एक बड़ा चेहरा तैयार किया जा रहा है सुदीन ओवैसी के साथ मिलकर। इसके अलावा एक और चर्चा है कि कन्हैया कुमार को बिहार में एंट्री कराई जा रही है। वो कन्हैया कुमार जिनसे तेजस्वी यादव की तलखियां रहती है। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव किसी भी युवा नेता को अपने पैरेलल खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मेरे से ज्यादा काबिलियत सामने वाले युवा नेता में है। उनको लगता है कि मेरा मुख्यमंत्री का सपना मेरे ही गठबंधन के साथी दल चकनाचूर कर सकते हैं। कन्हैया कुमार से तलखियों की तस्वीर हमने आंखों देखी है कि भाई जब कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम था, तेजस्वी यादव की कुर्सी खाली रह गई, नाराजगी कन्हैया कुमार की दिख गई। इसके अलावा कई ऐसे मंच हैं जिन मंचों पर कन्हैया के साथ तेजस्वी बैठते हुए नहीं दिखते हैं। यह स्पष्ट मैसेज है, साफ संदेश है कि कुर्सी खाली रह गई, तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो ईर्ष्या की भावना है कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव की, वो दिखती है और इस वजह से अपने पैरेलल कन्हैया को बढ़ता हुआ तेजस्वी नहीं देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते तो 2019 के चुनाव में कन्हैया का सपोर्ट करते, बल्कि कन्हैया कुमार को 2019 लोकसभा में बेगूसराय जो अच्छे से याद है, जहां पर कन्हैया कुमार उस समय चूंकि माले से वो आए थे तो माले अलग लड़ी थी और इस वजह से एक थर्ड फ्रंट बना था। कन्हैया कुमार वहां से उतरे थे और वहां पर आरजेडी को जो है वो टिकट दे दिया गया था, तो नाराजगी दिखती है। इसके अलावा पप्पू यादव भी एक बड़े उदाहरण है इस बार के चुनाव में कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे कांग्रेस से, लेकिन आरजेडी ने ठान लिया था कि नहीं, मुझे बीमा भारती को ही वहां पर उतारना है। उन्होंने उतारा। हालांकि पप्पू यादव ने अपनी ताकत दिखाई और निर्दलीय जीत कर आए। तो कन्हैया कुमार को सीएम फेस तैयार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अगर कन्हैया कुमार को लेकर आरजेडी ने आनाकानी की तो तुरंत महागठबंधन से कांग्रेस अलग होकर एक अलग फ्रंट बनाएगी और तैयारी बिहार में कूच करने की होगी। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, जो जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के बारे में वो बयान देते रहा है, कांग्रेस को तो क्षेत्रीय दलों ने ही समाप्त कर दिया। दिल्ली हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, क्षेत्रीय दलों ने खत्म किया। बिहार में भी वैसा ही स्थिति रहा। तो ये कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार को लेकर के चर्चा है। देखते हैं कांग्रेस इसको लेकर क्या प्लान तैयार कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से हम आपको खबर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।